किसी भी माई के लाल को औकात नहीं है जो फैसल रहमान साहब को नजरबंद कर दे या पैसे पर खरीदे। राणा रंजीत के बयान को मैं कुछ नहीं देखता हूँ। अच्छा, वो बिना मतलब के कचरा का डिब्बा के बराबर उनके बयान को समझता हूँ। उनके बयान से फैसल रहमान साहब पर कोई असर पड़ने वाला है? और जिसको 9 महीना पेट में पाल के और जन्म दिए, अगर वो लड़का राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करने नहीं आया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर? मैं हिंदू का लड़का हूँ। हिंदू समाज में होली का पर्व बहुत मायने रखता है। मैं उस होली के पर्व में अम्मी को छोड़कर अपना होली का पर्व घर मनाने नहीं आया। मैं हॉस्पिटल में। ढाका विधायक फैसल रहमान के आप काफी करीबी माने जाते हैं। आखिर क्या मामला है कि ढाका विधायक कल राज्यसभा के चुनाव में वोट करने नहीं है? पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है, यहाँ तक कि लोग उनको गद्दार बता रहे हैं। क्या मामला है, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो मामला है राज्यसभा चुनाव का, जी ये तो चुनाव का मामला है। जी जी। लेकिन जो व्यक्तिगत बात पे अगर आइएगा तो मैं फैसल रहमान साहब के साथ पिछले मंथ यानी फरवरी से ही उनके साथ हूँ। और माननीय विधायक फैसल रहमान साहब इस चीज को अपना क्लियर भी कर चुके हैं। कल ही मीडिया वाले, बहुत सारे मीडिया वाले उनको कॉल किए कि क्या विधायक जी आप चुनाव में वोट देने नहीं आए? तो विधायक जी बता चुके हैं कि उनके माँ का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनकी माँ दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज। लेकिन लोग कह रहे वो तो आ सकते थे 1 घंटे के लिए फ्लाइट से, वोट दे करके चले जाते। अच्छा, एक बात आप बताइए, 1 घंटे के लिए आ सकते थे, ठीक है। दिल्ली से पटना फ्लाइट से कितना देर लगती है? मैं उस दिन फ्लाइट से गया हूँ, विधायक जी के साथ गया हूँ, उनके माँ को लेकर दिल्ली गया हूँ। 2 घंटे लगती है तो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचने। बने हुए पटना हाँ, दिल्ली में। एकदम। हम आपको बता रहे हैं कि जब उनके माँ का तबीयत खराब हुआ जी, तो पारस हॉस्पिटल पटना में हम लोग एडमिट किए थे। अच्छा। वहां लगभग 7 या 8 दिन थी भर्ती हॉस्पिटल में। उसके बाद वहां स्थिति सुधार नहीं हुआ तो वहां से रेफर किया तो हम लोग उनके माँ को लेके विधायक जी के साथ और उनके माँ के साथ मैं भी हूँ। तो दिल्ली कब गए थे आप लोग? पटना से दिल्ली हम लोग, पटना से दिल्ली हम लोग 26 तारीख को गए थे। अच्छा, इसे 26 को? हाँ, 26 फरवरी को गए जी। थे। 26 फरवरी को दिल्ली से हम लोग पटना से दिल्ली गए, फिर वहां हॉस्पिटल में एडमिट किए और उसी टाइम से अभी तक वो इलाज पीरियड में है और इलाज चल ही रहे। कभी सुधार हो रहा है तो कभी बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जा रहा है। इन सब बातों से कोई बेटा चाहेगा कि अपने माँ को छोड़ के मैं राजनीति करने जाऊं? पहले किसी के लिए मेरे विधायक जी तो बोल चुके हैं और हम भी बोल रहा हूँ, एक बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूँ कि उनके लिए चाहे किसी भी जो अच्छे पुत्र होगा किसी भी माँ का, तो सबसे पहले उसकी माँ है, उसके बाद मीडिया के जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि फैसल रहमान बिक गए, वो 15 से 20 करोड़ रुपया उनको मिल गया है और कोई पुराना केस वगैरह था उसका सेटलमेंट हो गया भाजपा से। अरे भाई, ऐसा जो वो गुवाहाटी असम का जो केस का बात कर रहा है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सारी आरोप बेबुनियाद है। और रहा बात की आप बोल रहे हैं कि पैसा पर खरीदने की बात है, तो फैसल रहमान साहब उत्तर बिहार के किंग मेकर हैं और प्रिंस ऑफ चंपारण के नाम से जाने जाते हैं। आप मीडिया वाले हैं, आप भी इस चीज को जानते होंगे। और खरीदने की जो बात है तो मेरे विधायक जी बड़े भाई के समान है। वो कल ही मीडिया वाले को कह दिए थे कि किसी भी माई के लाल को औकात नहीं है जो फैसल रहमान साहब को नजरबंद कर दे या पैसे पर खरीद ले। सारे आरोप बेबुनियाद है। फैसल रहमान साहब के माँ का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसके चलते वो पिछले मंथ से ही, लगभग हमको लगता है 15 फरवरी के बाद से ही वो पूरे डिस्टर्ब हैं और माँ के इलाज में पूरे बिजी है। मैं 20 दिन रह कर आया हूँ ना। MIM के नेता है राणा रंजीत सिंह, जो कि ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं और लोकसभा, शिवहर लोकसभा के भी पूर्व प्रत्याशी है। वो कल से लगातार फैसल रहमान के ऊपर हमलावर है। उनका कहना है कि फैसल रहमान जब ढाका में आएंगे तो ढाका की जनता फैसल रहमान से हिसाब लेगी कि आखिर राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोट करने क्यों नहीं आया। देखिए, आप जिस राणा रंजीत का नाम ले रहे हैं जी, एक देहाती कहावत है, लोग बोलता है ना कि बिलाई के भागे शिकहर टूटल, तो उसका आदमी का कोई तौर तरीका नहीं है राजनीति करने का। कोई तौर तरीका नहीं है उस आदमी का राजनीति करने का। कब किसके ऊपर क्या बोल देगा इसका कोई ठीक नहीं है। आप किस राणा रंजीत का नाम ले रहे हैं? वही राणा रंजीत ना, MIM के नेता राणा रंजीत, हम बता रहे हैं ना, वही राणा रंजीत ना, जिसके विधायक जिसके भाई राणा रणधीर सिंह बीजेपी के मधुबन से विधायक है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। हाँ, पूर्व मंत्री भी सहकारिता विभाग के रहे हुए हैं। और सहकारिता विभाग के जब पूर्व मंत्री थे
उस समय राणा रंजीत क्या किए थे उसका कल्ला चिट्ठा मेरे पास है। राणा रंजीत जी, आप भी अपने ना जो बयान दे रहे हैं ना, उस बयान देने से बचिए और सच्चाई को देखिए। नहीं तो जब आपका कल्ला चिट्ठा खोलूंगा ना, कि जब आपके भाई सहकारिता मंत्री थे, उस समय आप जिस समाज से आते हैं, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं ना, बोलते हैं ना कि मैं राजपूत हूं, तो आप कितने क्षत्रिय समाज के बेरोजगार लोग बच्चों लोगों के साथ आपने सहकारिता विभाग में डाटा ऑपरेटर के नौकरी लगवाने के लिए क्या किए हैं, उसका सारा कल्ला चिट्ठा मेरे राणा सामने है। रंजीत ढाका विधायक फैसल रहमान का पुतला दहन करने की बात करना करे, बहुत जल्द उनका पुतला दहन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं राणा रंजीत जी को जी 11 बार कॉल किया हूं, अच्छा, ठीक है, इसी मुद्दे पे बात करने हाँ, के इस लिए? मुद्दे पर बात करने के लिए कि आप जो बयानबाजी दे रहे हैं कि ढाका की जनता विधायक जी को घुसने नहीं देगी, हिसाब लेंगे उनसे। हिसाब लेगी, इसी हिसाब लेने के लिए उनसे मैं बात करने का कोशिश किया। कल रात में 11 बार उनको कॉल किया 9 बजे के करीब में, जी। लेकिन मेरा वो कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझे। और राणा रंजीत का आप बात कर रहे हैं ना, जब ये AIMI का राजनीति नहीं कर रहे थे ना, और जो इनके भाई से जब पूरा माल पानी का जब एक जगह था हिसाब किताब, तो ये RSS और बजरंग दल का झंडा लेकर और पूरा भगवा गमछा बांधकर घूमते थे। उस समय सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का आपका कहाँ चला गया था नीति? बताइए रंजीत जी, उस समय आपका सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का रणनीति कहाँ चला गया था? उद्धव और कहते हैं हमारी पहली और आखिरी पार्टी है वैसी की पार्टी। कुछ दिन तो पहले वो प्रशांत किशोर के झंडा लेके घूम रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले। उस समय कौन उस पार्टी थी? फर्स्ट पार्टी उनका AIM है। तो प्रशांत किशोर के झंडा लेकर जो घूम रहे थे लोकसभा चुनाव के समय, वो कौन सी पार्टी थी? तो राणा रंजीत के बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? राणा रंजीत के बयान को मैं कुछ नहीं देखता हूं। अच्छा, वो बिना मतलब के कचरा का डिब्बा के बराबर उनके बयान को समझता हूं। उनके बयान से फैसल रहमान साहब पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। फैसल रहमान साहब वैसे व्यक्ति हैं, आपको बताते हैं, सब लोग बोलता है ना कि राजद MY की पार्टी है, लेकिन फैसल रहमान साहब ढाका विधानसभा में 2025 के चुनाव में इस बात को साबित कर दिए हैं ढाका विधानसभा में कि ढाका MY की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। और आप मीडिया वाले हैं, आप इस चीज को पता कीजिए कि फैसल रहमान साहब को हर एक तबका के हर लोग, समाज के हर लोग, एक जाति के लोग, हर एक समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम, यहाँ तक कि अपने विधानसभा में जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, जिसको लोग बड़ी नीचे नजरिया से देखता है, उन लोगों का भी समर्थन फैसल रहमान के साथ था। और वही समर्थन आज फैसल रहमान साहब को विधानसभा भेजने का काम किया। तो ढाका विधायक फैसल रहमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हम कल भी राजद में थे, आज भी है और आगे भी राजद में रहेंगे। सही बात है, वो हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे हुए हैं। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो पार्टी रहेगी उसका समर्थन अगर उनको है, राजद को दे रहे हैं तो बढ़िया है। राजद के विधायक है ना, तो राजद को नहीं समर्थन देंगे तो कैसे देंगे? सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि फैसल रहमान को बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है, ये सब गलत है, बेबुनियाद है। फैसल रहमान जहां है वहीं है। उनके माँ का तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, क्षेत्र में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। अच्छा, हमको बहुत जल्द लगता है 1 सप्ताह के अंदर में डॉक्टर उनको छोड़ देगी, उनके माँ को। अच्छा। और फिर वो आएंगे, उसके बाद क्षेत्र के एक एक लोगों से रूबरू होंगे। और राणा रंजीत जी जो बोलते हैं कि ढाका में नहीं आने देंगे, लोग तो हिसाब लेगी, लोग हिसाब लेगा। तो आप मधुबन के हैं, ठीक है जी। और जब इतिहास पर जाइएगा तो आप बोलते हैं ना, बोल रहे थे, कल सुने थे आपका उनका एक लाइव आया था वीडियो फेसबुक ID पे। वो कह रहे थे कि हम भी बड़े घराने से आते हैं, राजनीतिक परिवार से रसूख रहते हैं, सीताराम सिंह के हम पुत्र हैं, पूर्व सांसद के। तो हम बताना चाहते हैं कि सीताराम बाबू भी आज जहां भी होंगे, स्वर्ग में होंगे, मर गए, बहुत अच्छे इंसान थे। वो भी आज सोचते होंगे कि मेरा लड़का कैसा है। जिस सांप्रदायिकता के खिलाफ सीताराम बाबू चुनाव लड़े और जीतते थे राजद में रहकर, आज उन्हीं का लड़का बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया है। राणा रंजीत ने यह भी कहा कि आज हमारे चाचा मुतीउर रहमान साहब जिंदा होते या जहां कहीं भी हैं, वो काफी दुखी होंगे इस फैसले से। इस फैसले से, अब आप ही बताए हैं ना कि इस फैसले से दुखी होंगे, यानी बीजेपी को सपोर्ट, उसके कहने का मतलब है ना कि बीजेपी को सपोर्ट किए होंगे, इसलिए चाचा जहां भी होंगे नाखुश होंगे, या उनका दिल कहता होगा कि मेरा बेटा सही नहीं किया। राणा रंजीत बाबू, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फैसल रहमान साहब फर्स्ट बार अगर विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो जदयू से ही लड़े थे,
उनकी पार्टी की शुरुआत जदयू है। और आपका भाई क्या है? आपका भाई जो राणा रणधीर सिंह आज बीजेपी के गोद में बैठ के विधायक बने हुए हैं, वो सबसे पहले तो राजद से ही विधायक बने थे। आपके पिताजी उनको टिकट दिलवाए थे, सीताराम बाबू, तो राजद से विधायक बने, और जब जरूरत पड़ा तो राजद को लात मार के बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। तो हम तो कहेंगे ना, पहले आप अपने घर को देखिए। आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे, रंजीत बाबू से मैं कहना जी चाहता हूँ जी कि आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ठीक है, और आपके भाई बीजेपी में थे, और यहाँ की एनडीए कैंडिडेट लवली आनंद थी, और आपकी माँ वीडियो वायरल करती है कि मेरे बेटा को जिताइए। तो पहले आप लोग अपने घर में फरियाद लीजिए कि आपकी माँ एआईएम के लिए प्रचार करेगी कि बीजेपी के लिए प्रचार करे। अभी विधान, आप लोग मीडिया वाले हैं ना, अभी विधानसभा चुनाव में एक वीडियो वायरल हुआ था उनकी बहन का, जब मीडिया वाले पूछ रहे थे वो उनकी बहन से मधुबन में कि यहाँ तो बीजेपी के लिए आप वोट मांग रही है, आप ढाका में अपने भाई के लिए जाए, तो उनकी बहन मुस्कुराते हुए निकल गई। तो क्या राजनीति करते हैं राणा रणजीत जी? किसी पे बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले आप अपने खुद को झांक लीजिए। आपका कल्ला चिट्ठा हम भी रखे हुए हैं, ठीक है ना। पूरे बिहार से जो काम किए थे आप, जिस समय आपके भाई राणा रणधीर सिंह जब सहकारिता मंत्री थे, तो उसका कल्ला चिट्ठा मेरे पास है। अंकित सिंह जी, ढाका विधायक के बेहद करीबी होने के नाते, एक छोटे भाई होने के नाते, ढाका विधानसभा सहित बिहार के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ढाका विधानसभा की महान जनता को, जिसने फैसल रहमान साहब को विधानसभा भेजने का काम किया, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। फैसल राम, जिस सेवक को आप लोगों ने चुना है, वो हर एक समाज, हर एक तबके, धनी गरीब, हर एक जाति को लेकर चलने वाले इंसान हैं। वो कहीं गए नहीं है, वो एकदम अच्छे हैं, वो पार्टी से बिल्कुल अलग नहीं है। उनके माँ का तबीयत खराब है, जिसके चलते वो अभी नहीं, चुनाव में नहीं आ पाए हैं। मैं हिंदू का लड़का हूँ, हिंदू समाज में होली का पर्व बहुत मायने रखता है। मैं उस होली के पर्व में अम्मी को छोड़कर अपना होली का पर्व घर मनाने नहीं आया। मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं तो अम्मी के बेटा के बराबर हूं, तो साथ रहा। और जिसको 9 महीना पेट में पाल के और जन्म दिए, अगर वो लड़का राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करने नहीं आया, तो कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया?